नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। इसमें हमारा पार्ट कौन सा है आपका 40, और हम पढ़ा रहे हैं आपको आईपीसी 1860। तो आज हम आईपीसी के कुछ धाराओं को बताने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कौन कौन सी धाराएँ हैं? पहली तो हम धारा 354 लेते हैं। उसके बाद संशोधन द्वारा जो है वो 4 धाराएँ आपकी और जोड़ी गई हैं, 354 का से लेकर के 354 घा तक। तो ये देखा गया है कि पिछले कुछ एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बने हैं, तो इनसे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, आज मेरा यही प्रयास है। क्योंकि ये धाराएँ थोड़ा देखने में खतरनाक टाइप की दिखती हैं, पढ़ने में छात्र उलझते हैं, तो मैंने इनका सिंप्लीफिकेशन किया है, बिल्कुल सिंपल किया है इनका कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत सरल और सहज भाषा में मैं आज इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ ये आप हमको मैसेज द्वारा बताएं। तो चलिए हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि महिलाओं को लैंगिक संरक्षण के लिए जो है वो धारा 354 जो पहले से ही थी, और उसके बाद 2013 में, तो ये सन याद रखना आपको कि 2013 में आपकी ये धाराएं जोड़ी गई हैं जो जिनको हम बताने जा रहे हैं। तो 2013 में अन्य धाराएं जैसे कि 354 का से लेकर के घा तक जो है वो जोड़ी गई। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बनता है कि किस वर्ष जोड़ी गई है, तो कब जोड़ी गई? 2013 में। तो आप याद रख लीजिए कि 354 का से लेकर के घा तक जो है वो कब जोड़ी गई? 2013 में। तो 2013 में हमारी आईपीसी में संशोधन किया गया और काफ़ी प्रावधान जोड़े गए। तो जिनके पास पुराने एक्ट हैं, बेयर एक्ट हैं, वो नए बेयर एक्ट ले लें, ताकि जो नया जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वो ख़ास तौर से ये देखने में आ रहा है कि उनसे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहली धारा जो ये बाद में नहीं जोड़ी गई, पहले से ही जब हमारी आईपीसी लागू हुई थी तभी से ही धारा थी। तो वो धारा क्या है? धारा 354। इसमें कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव जानते हुए उस पर जो है वो हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव जानते हुए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये जो है धारा 354 में दंडित बनाया गया है। इसके दंड क्या है? दंड जो है वो कारावास, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, माने दोनों प्रकार का हो सकता है। तो कारावास जो 1 वर्ष से किसी भी स्थिति में जो है वो कम नहीं होगा, लेकिन जो कहाँ तक हो सकेगा? 5 वर्ष तक हो सकेगा, और साथ में जो है वो जुर्माना भी होगा। तो इसकी सज़ा दी गई है ये। और इसमें जो दंड बता रहे हैं हम, तो ये दंड पहले कम था, लेकिन 2013 में संशोधन द्वारा जो है वो दंड को बढ़ा दिया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि 2013 में जो है वो संशोधन द्वारा दंड की मात्रा को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। अब हम समानता ये देखते हैं कि धारा हम 376 जानते हैं। तो 376 एक मुख्य धारा है, लेकिन 376 के लिए कुछ शर्तें हैं। यदि कोई मामला 376 में नहीं आता है तो उसमें अभियुक्त के ऊपर जो है वो समांतर धारा का उपयोग, कौन सी धारा का उपयोग होता है? 354 का उपयोग होता है। तो वही लिखा हमने कि समानता यह होता है कि यदि कोई मामला जो धारा 376 में नहीं आता है तो वह जो है वो धारा 354 के अधीन जो है वो दंडित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। धारा 354 का हमें पहली धारा की बात करते हैं, जोड़ी गई है। इसमें लैंगिक उत्पीड़न को जो है परिभाषित किया गया है, और साथ साथ उसके लिए जो है वो क्या दंड होगा ये भी प्रावधान बताए गए हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन बना है कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या आता है। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या आता है? तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भाई हमने लिख रखा है कि लैंगिक उत्पीड़न जो है वो क्या है ना। तो हमको इसको समझना जरूरी है कि लैंगिक उत्पीड़न जो है वो है क्या। और 2013 में जोड़ी गई, जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि शारीरिक संपर्क करना, शारीरिक संपर्क, लैंगिक संबंध, मैंने शारीरिक संपर्क मतलब कि शरीर को उसको टच करना, शरीर को छूना, लैंगिक संबंध बनाने के लिए जो है वो स्पष्ट प्रस्ताव करना। आप किसी महिला के पास जाकर के लैंगिक संबंध बनाने के लिए अगर उससे स्पष्ट प्रस्ताव करते हैं तो उसको कहा गया है। फिर आपका जो है वो फिर क्या है आपका? लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई जो है वो मांग करना या अनुरोध करना, माने कि लैंगिक स्वीकृति के लिए क्या करना? कोई मांग करना या अनुरोध करना। या अगला देखते हैं हम, तो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो
अश्लील साहित्य, हम BF दिखा सकते हैं, या अश्लील कोई फ़ोटो है हम वो दिखा सकते हैं, या कोई हम अश्लील चीज़ जो है उसको मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, तो वो आपका लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगी। और क्या है, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ, इस तरह की जो लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ हैं अगर हम किसी स्त्री के साथ करते हैं तो वो भी जो है वो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल होगा। तो इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन आपका यहीं से बना है कि लैंगिक उत्पीड़न में जो है वो क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो हमने जितनी चीज़ें बताई आपको, ये लैंगिक, अगर इस तरह कोई चीज़ें करते हैं तो ये विधि ये मानेगी कि लैंगिक उत्पीड़न है ये। फिर आगे हम चलते हैं तो अगली धारा कौन सी हमारी है, धारा 354 खा। 354 खा, तो ये भी 2013 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है धारा में, कि किसी स्त्री को विवस्त्र, विवस्त्र माने होता है निवस्त्र या नंगा करने, तो किसी स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर जो है वो या तो हमला होता है या आपराधिक बल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो धारा 354 खा आपके जो है 354 खा आपका जो है वो लगेगी। तो मुख्य रूप से आपका ऐसा कि लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बना है आपका। तो 354 का इसमें पूछ सकता है कि निवस्त्र कर, अगर किसी आप स्त्री को जो है निवस्त्र कर देते हैं तो आपके कौन सी धारा के अधीन आप दंडनीय होंगे। तो कौन सी धारा है आपकी, 354 खा धारा है। तो चलिए हम अगले चलते हैं, अगली धारा हमारी कौन सी, 354 गा है। तो इसका थोड़ा सा कठिन नाम है हिंदी में, दृसर तिक्ता, दसर तिक्ता, या इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं छिपकर देखना। तो समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें स्त्री जो है वो कोई प्राइवेट कार में लगी होती है, या तो अपने नहा रही होती है, या शौचालय का प्रयोग कर रही होती है, या अपने कोई पति या मित्र के साथ जो है वो सहमति से संभोग कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री ये काम कल्पना करती है या ये उसको जानकारी होती है कि इस स्थिति में हमको कोई देख नहीं रहा होगा, है ना, तो वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, निर्वस्त्री हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति है ना छुपकर उसको देखता है या उसकी कोई फ़ोटो वगैरह खींचता है, वीडियो बनाता है, या जो है वो उसको जो है वो प्रसारित करता है, तो ये अपराध होगा। और ऐसे प्राइवेट कार क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बताया, स्नान कर रही हो, जैसे शौचालय का उपयोग कर रही हो, या सहवास कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की यह कल्पना होती है, स्त्री ये समझती है कि हमको कोई देख नहीं रहा है, जबकि वास्तविकता क्या होता है कि अभियुक्त जो है उसको देख रहा होता है, क्योंकि एक प्रकार की अजीब से सुख की अनुभूति कर रहा होता है। तो इस काम को जो धारा 354 गा में जो है वो दंडनीय बनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि छिपकर देखना अपराध जो है वो किस धारा में है, तो धारा 354 गा में है। या कोई पुरुष या अभियुक्त किसी स्त्री को जो है वो नहाते हुए देखता है तो वो किस धारा के अधीन दोषी होगा, तो कौन सी धारा है आपकी, 354 गा। और अगला हम धारा देखते हैं, अगली धारा कौन सी, 354 घा। इसका अपराध, एक नया अपराध बनाया गया, पीछा करना। तो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है पीछा करना जो है वो इस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा हम इसकी बात देखते हैं। यह धारा किसी स्त्री का पीछा करने का अपराध करने को जो है वो अपराध घोषित करती है। तो धारा 354 घा जो है वो किसी स्त्री का जो है पीछा करना उसकी इच्छा के विरुद्ध है ना, उसको जो है वो अपराध घोषित करती है। अब हम बात करते हैं जहाँ अभियुक्त जो है वो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है ना, माने स्त्री को ऐसी इच्छा नहीं है कोई उसका पीछा करे, कोई उससे मिले, तो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करता है या संपर्क करता है उससे, है ना, या संपर्क करने का जो है वो क्या करता है, प्रयत्न करता है, या संपर्क करने का जो है प्रयत्न करता है, या स्त्री द्वारा प्रयुक्त इंटरनेट, ईमेल या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हैं उनकी लगातार जो है वो मॉनिटरिंग करता है, माने उनको लगातार वो वाच करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा अपराध होगा, पीछा करने वाला अपराध होगा। और इसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया, तो समानतः दंड नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं दंड आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, धारा 354 का से लेकर के घा तक। तो इसको आप देख लें कौन किस धारा में क्या है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से आप क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। जैसे ये पूछा गया है, अभी हाल में कोई एग्जाम में पेपर देखा कि छिपकर देखना जो है वो किस धारा के अधीन दंडनीय है, किसी महिला को छिपकर देखना जो है वो किस धारा के दंडनीय है, तो 354 घा, 354 वो गा, 354 गा है ना। तो ये मेरी आपकी IPC राजस्व की क्लास थी, तो इसे आप देखें और अच्छी लगे तो इसको जो है शेयर करें, लिंक और
लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमको जो है वो प्रोत्साहित मिलता है। यद्यपि कोई ये ऑनलाइन वीडियो के लिए हमने क्लास नहीं बना रहे हैं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसी दौरान ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।